Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक नेफ्रोसिटिक सीरीज। अच्छा, दोनों ही सीरीज बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट में इसको फिनिश करूंगा और थ्योरी से आपको थ्योरी दूंगा ताकि आप एग्जाम में इसको लिख सको। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू कॉज स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन मेटल आयंस। मतलब कहने का है, हमारे पास क्या था, इस तरह हमारी डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग हो रही थी, इस तरह और इस तरह हमारे पास 3 थे और यहाँ पे 5 थे और यहाँ पे 2 थे। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते थे, Eg, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते थे, T2G। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद डी स्प्लिटिंग नोन एज डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, क्योंकि ये डी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक में ही स्प्लिट हो रहे हैं, तो डी ब्लॉक स्प्लिटिंग हो रही है। और अगर इस डी से इस डी में जाएगा, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ गया फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इसलिए डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, is crucial to in understanding the colors and magnetic property of coordination compound। यही बताता है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास लिगेंड अरेंज्ड है, मान लेते हैं 1 से लेकर के 10 तक लिगेंड्स अरेंज्ड हैं। अब कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ वीक होंगे, तो एक ऑर्डर में चलेगा। एक ऑर्डर में चलने का मतलब है, मान लेते हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 लिगेंड्स हैं, तो इस ऑर्डर में अगर चल रहा है तो कहाँ से चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, लोअर टू हायर, यानी 1 वाला लोअर था और 5 वाला हायर था। इसका मतलब ये लिगेंड डिसाइड करेगा कि जब स्प्लिटिंग होगी कि पहले स्मॉल स्प्लिटिंग होगी, स्मॉल गैप होगा, कि लार्ज स्प्लिटिंग होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अच्छा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास लिगेंड कुछ हायर भी है कुछ लोअर भी, तो कैसे उनको भी देखेंगे। तो पहले कुछ फैक्टर्स में डिपेंड कर रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड, यानी फैक्टर इफेक्टिंग जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला हमारा है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग, ये जो उसके बीच की जो गैप है ना उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब भाई पेयरिंग एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर भी जा सकते हैं। अब Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, गैप को क्या कर देता है, लार्ज कर देता है, यानी इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जाते। अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो इसी में फिल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, दिस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ लिगेंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल आयन। स्ट्रॉन्गर लिगेंड कॉज ग्रेटर स्प्लिटिंग, यानी जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग बढ़ा देगा, जितना ज्यादा लिगेंड वीक होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग कम कर देगा। मेटल आयन की बात करते हैं। द नेचर ऑफ द मेटल आयन ऑल्सो इन्फ्लुएंस स्प्लिटिंग। ट्रांजिशन मेटल आयन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टिपिकली हैव लार्जर स्प्लिटिंग। अब ये मतलब क्या, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे ध्यान सुनो। मैंने कहा अभी फ्लोरीन जो है एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो इसका मतलब वो पेयरिंग क्या करेगा, कम करेगा। मतलब जो स्प्लिटिंग है वो क्या करेगा, कम करेगा, यानी वीक करेगा। लेकिन अगर यही हमारा कॉपर के साथ है, कॉपर 6, इसका मतलब ये स्प्लिटिंग क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही फ्लोरीन किसी हायर ट्रांजिशन सीरीज के साथ होगा, मतलब जैसे 5D और 6D ट्रांजिशन सीरीज के साथ आएगा, तो ये क्या करेगा, ये एक लार्ज स्प्लिटिंग शो करेगा। जैसे मान लेते हैं मैंने आपकी बार ले लिया प्लैटिनम के साथ, प्लैटिनम F6 मैंने ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं प्लैटिनम F6 ले लिया, इसका मतलब प्लैटिनम हमारा क्या कहते हैं, नीचे सीरीज में आता है, नीचे सीरीज में आ रहा है तो हायर ट्रांजिशन सीरीज में आ रहा है। हायर ट्रांजिशन सीरीज में जब भी वीक फील्ड लिगेंड ऐसा एक्ट करेगा तो वो ऐसा क्या करेगा, लार्ज स्प्लिटिंग शो करेगा। इसका मतलब फ्लोरीन जो स्मॉल कर रहा था अब वो लार्ज स्प्लिटिंग क्या करेगा, वो शो करेगा। इतनी बात क्लियर? तो इस बात को भी अपने माइंड में ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मान लेते हैं कि क्या कहते हैं आपको स्प्लिटिंग नहीं पता चला, तो इससे पहले जब मैंने CFT पढ़ाया था ना, तो एक बार आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाए कैसे हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, मैं उसमें सब कुछ बताया। इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसी की थ्योरी और उसी की सीरीज की बात करेंगे। द नेचर ऑफ द मेटल आयन इन्फ्लुएंस, ये बात हम लोग की होगी, लार्जेस्ट स्प्लिटिंग क्या करेगा, शो करेगा अगर हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है, लेकिन अगर जब क्वेश्चंस लगाओगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा, बिल्कुल भी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपने आप याद करोगे। फ्लोरीन के बीच में आ जाता है सल्फर,
फ्लोरीन के बीच में क्या आ जाता है, सल्फर। अच्छा, फ्लोरीन भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, C2O4 माइनस क्या है, ऑक्सीलेट आयन, H2O एक्वा अमीन, इथाइलिन डाइअमीन, नाइट्रिटो ग्रुप, CN साइनाइड और CO कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। इस बात का ध्यान रहेगा। तो ये सीरीज है हमारी कहाँ से आती है, लोअर से हाइयर की तरफ जाती है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें, तो वीक फील्ड लिगेंड जितना भी कम होगा उतनी कम स्प्लिटिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितना होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। तो दीज लिगेंड फॉर्म रिलेटिवली वीक बॉन्ड्स में होते हैं with the metal ion resulting in smaller d orbital splitting, ठीक है। this often lead to high spin complex। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर है 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, मान लेते हैं मेरे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3, यानी हाई स्पिन का मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा हाई स्पिन कैरेक्टर आएगा। अब इसका मतलब एक बार 7 इलेक्ट्रॉन्स हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ भर के देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो पहले 3 आ रहे थे, अब क्या आ रहे, 1 आ रहे। इसका मतलब जितना ज्यादा हाई स्पिन का मतलब, हाई स्पिन सिर्फ इतना समझना, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर हाई स्पिन कैरेक्टर, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लो स्पिन कैरेक्टर, बस इतनी बात ध्यान रखना, इसके ऊपर मत जाना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दीज लिगेंड्स फ्रॉम रिलेटिवली मतलब रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द मेटल आयन रिजल्टिंग इन लार्जर स्प्लिटिंग, यानी लार्जर किसकी, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, दिस ऑफन लीड टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग देखा ना, जितने नंबर ऑफ कंपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा, मोस्टली क्या होता है, सब पेयर्ड में आ जाते हैं, तो जीरो स्पिन कैरेक्टर बचता है, इसीलिए लो स्पिन कैरेक्टर। where the electrons pair up हो जाते हैं in lower energy d orbitals before occupying the higher energy ones। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, आगे मूव करें। चलो, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारी, किसकी एप्लीकेशंस है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इनको भी देखना बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेशंस में प्रेडिक्टिंग मैग्नेटिक कैरेक्टर बताता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आता है तो हमारा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग वो क्या शो कर रहा होगा, कलर शो कर रहा होगा, ठीक है। So knowing the position of the ligand in the spectrochemical series help predict whether in a coordination compound will be a paramagnetic unpaired electron or diamagnetic paired electrons, ठीक है। Understanding colors d orbital splitting and the resulting electronic transition determine the color of a coordination compound, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये हमारे पास क्या है, डिजाइनिंग कैटलिस्ट, क्योंकि डी ब्लॉक जितने भी हैं वो हमारे मेनली किस लिए जाने जाते हैं, वो मेनली हमारे लिए जाने जाते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो अगर अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट है तो गुड कैटलिस्ट होता है, जैसे हमारा आयरन हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉलिब्डेनम हो गया, अच्छी कैटलिस्ट के फॉर्म में आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज एसेंशियल डिजाइनिंग कैटलिस्ट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पूरा पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप आपको समझ आएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिर्फ ये सीरीज है कि आपको बताती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड जो है वीक है, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं है। अगर आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसी मैंने कहा, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो ना CFT देख लोगे तो पूरा ही एकदम क्लियर हो जाएगा। खैर चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं नेफ्रोटिजिटिक सीरीज में। हमारे पास क्या है, नेफ्रोलॉजिटिक सीरीज। इफेक्ट इफेक्ट बोल दो या सीरीज बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन सुनो सुनो, इसकी डेफिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर नेफ्रोलॉजिटिक सीरीज सिर्फ इतनी है कि अगर हमें एक पैरामीटर डिसाइड किया गया, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे सीरीज में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ये कुछ कुछ देखने में, कुछ देख लो, जो पहली बार बच्चे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये कुछ कुछ देखने में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसी है लेकिन है नहीं। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। द नेफ्रोजेटिक इफेक्ट, इफेक्ट बोल तो सीरीज, सीरीज हमारी भाई पूरी सीरीज हो जाएगी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन था, फिर उसके बाद सल्फर था, फ्लोरीन था, OH था, तो ये पूरी सीरीज थी। हमें सीरीज, अब ये सीरीज आ कहाँ से रही, किस इफेक्ट से आ रही, किस पैरामीटर से आ रही, तो वो सब है। इफेक्ट to the decrease in inter-electronic repulsion experienced by d electrons in a transition metal ion। अभी समझना, when it form a complex with ligands, मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को क्या करती है, कम करती है। अच्छा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मान लेते हैं, क्या कहते हैं, एक मेरे पास एक रूम है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो एकदम पास पास थे, तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ रहा था। तो वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है कि जो सीरीज बता रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह हैं, पहले उनके बीच में रिपल्शन बढ़ रहा था, लेकिन
नेफ्रोसिटिक इफेक्ट सीरीज जो बताती है वो कहती है रिपल्शन कम हो। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो कि पहले जो मेटल था, मेटल डी ब्लॉक का साइज तो वैसे भी छोटा होता है, तो उसके अंदर मान लेते हैं ये रहा मेटल और ये रहा उसका एक डी ब्लॉक ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये रहे उसमें इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही छोटी जगह पे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन जब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लिगेंड के साथ अटैच होते हैं, तो उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो गए तो उनके बीच का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कुछ समझ आया? तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक मेटल आयन होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। कॉम्प्लेक्स आयन हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया कॉपर NH3 का होल 6 और बाहर हमारे पास हो गया 2-, ठीक है, 3-, 4-, हम कुछ भी ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स हो गया, तो वो कह रहे हैं कि जब वो मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ होगा, वो मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ होगा, तो उसके बीच का जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू सिर्फ कॉपर के मेटल आयन से। इतनी बात क्लियर, ठीक है। दिस डिक्रीज इज क्वांटिफाइड बाय द रैका पैरामीटर। अब रैका पैरामीटर क्या, देखो रैका पैरामीटर, एक रैका एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पैरामीटर दिया, वो बन गया रैका पैरामीटर, बस, ठीक। अब मान लेते हैं तुम्हारा नाम अमन है, तुमने कोई पैरामीटर दिया तो वो अमन पैरामीटर बन गया। शिवानी है, शिवानी पैरामीटर बन गया, कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। विच इज मेजर टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। वो क्या मेजर कर रहे हैं, सिर्फ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मेजर कर रहे हैं, बाकी इस सीरीज का कोई भी मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल। नोट, in complex the value of Raka parameter is less than free metal ion। कैसे, अभी समझेंगे। तो जो हमारे पास, अच्छा एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने, मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, एक पैरामीटर डिसाइड किया जिसका नेम रख दिया बीटा, ठीक, और बाकी के दो नेम रख दिए, मेटल आयन का नेम रख दिया बी, बी मेटल, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा था ना उसका नेम रख दिया बी कॉम्प्लेक्स। ये बी कॉम्प्लेक्स वो दवा नहीं है, ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स बी मेटल है। तो वो कह रहे हैं जो वैल्यू ऑफ रैका पैरामीटर होगी वो कम होगी, क्या कहते हैं, बी मेटल आयन से बी कॉम्प्लेक्स आयन की। भाई अगर वैल्यू कम होगी तो हमारे पास रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो रैका पैरामीटर की वैल्यू कम होगी। इतनी बात समझना। सुनो सुनो, अगर कॉम्प्लेक्स आयन की कम है तो रैका पैरामीटर कम है, अगर मेटल ज्यादा है तो रैका पैरामीटर कम है, मतलब उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ड्यू टू delocalization of electron on ligand in complex due to electron electron repulsion decrease, beta complex मतलब b complex decrease, this is also evidence of covalent character in complex। अब कैसे covalent character, कैसे covalent character, अच्छा क्या हम इसको थोड़ा सा फजान रूल से देख सकते हैं। फजान रूल में क्या कहता था, फजान रूल में कहता था कि अगर आपके पास स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन है तो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। लार्ज एनायन का मतलब, अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें लार्ज एनायन कौन है, आयोडीन, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो हमें तो रिपल्शन कम करना था, तो इसी वजह से रैका पैरामीटर आया रिपल्शन कम करने के लिए। इसका मतलब अगर इसका रिपल्शन ज्यादा है तो रैका पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रैका पैरामीटर की कम हो जाएगी। इतनी बात फिर आगे ध्यान देते हैं। इसका मतलब जो नेफ्रोसिटिक इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पैरामीटर के। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, ये है हमारे पास नेफ्रोसिटिक इफेक्ट, ठीक है, जो कि रैका पैरामीटर। ये है बी कॉम्प्लेक्स, बी डैश कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी भी सेम थे तो इस वजह से अलग कर दिया, सबकी बी भी अलग करनी चाहिए ना। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स है और बी मेटल आयन है। अब अगर कॉम्प्लेक्स आयन का ज्यादा है तो इसका ज्यादा है, इसका कम है तो इसका ज्यादा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर बीटा मतलब बी है, बीटा अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी कॉम्प्लेक्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, आयनिक कैरेक्टर के। एकदम सिंपल हो गया। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर किस लार्ज एनायन में होता है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर लार्ज एनायन का ज्यादा है तो उसकी रैका पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर है। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेनली थोड़ा बहुत देखो, ट्रिक के फॉर्म में देखना, अगर हम थोड़ा बहुत फजान रूल से देख के चले तो हमारी ये क्या हो जाएगा, ये रैका पैरामीटर की वैल्यू बहुत अच्छे से डिसाइड हो जाएगी, हमें कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। और चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नेफ्रोसिटिक इफेक्ट जो हमारा पहला होता है एक लिगेंड टाइप में, लिगेंड टाइप में हमारे पास दो है, एक नेफ्रोसिटिक सीरीज है, एक कोवेलेंट कैरेक्टर है।
लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रिड्यूस द रैका पैरामीटर, ठीक है, वो रैका पैरामीटर के अकॉर्डिंगली वो रिड्यूस हुए, ठीक है। लिगेंड्स विद ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे ये और ये हो गया, टेंड टू हैव अ लार्ज नेफ्रोसिटिक सीरीज रिजल्टिंग इज मोर सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बी, यानी बी यानी हमारे पास बी यानी कॉम्प्लेक्स आयन, या फिर क्योंकि ये सब क्या है हमारे पास लिगेंड्स है, ये सब हमारे पास मेटल तो है नहीं। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कैसे, हमारे पास सबसे कम कौन हो गया, फ्लोरीन, वाटर, इथाइलिन अमीन, इथाइलिन डायमीन, NCS, क्लोरीन, CN, Br-, N3- और I-। इतनी बार क्लियर हो गई, ठीक है। While the nephrolytic series and spectrochemical series show similarity, they are identical in ordering of ligands in these series can differ, ठीक है, effect reflecting the different factors that influence these two phenomena, ठीक है। अब ये हमें देखने में कुछ कुछ सेम लगते हैं, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से सिमिलर हैं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या था हमारे पास, पहले आ रहा था, पहले या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर सल्फर, और फिर हमारे पास क्या आ रहा था, आयोडीन, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही चेंज हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली लीड टू अ लार्ज नेफ्रोसिटिक इफेक्ट, जैसे Fe2+, देन Fe3+, ठीक है। अब नेफ्रोसिटिक हम लोग ने अभी रेशियो देखा, a beta value less than 1 indicate decrease inter-electronic repulsion due to nephrocytic effect। अभी बीटा वैल्यू डिक्रीज किया, इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक पैरामीटर डिसाइड किया है जिसमें से इसकी बीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी, हमेशा मोस्टली केसेस में लेस देन 1 आएगी। 0.75 हो गया, 0.669 हो गया, 0.34 हो गया, ऐसे ही 1 से कम ही आएगी, और तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू नेफ्रोसिटिक इफेक्ट। देखो एकदम फिर से, एक बार फिर से, कुछ नहीं है, मेटल का जो साइज होता है डी ब्लॉक आयन वो छोटा होता है, लिगेंड से मिलने के बाद उसका साइज क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि लिगेंड के पास भी ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड के पास भी ऑर्बिटल होने की वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, तो उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गया तो रैका पैरामीटर की वैल्यू उसी से डिसाइड करी गई है, मतलब रैका पैरामीटर की वैल्यू से डिसाइड करा गया है कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किस में कम होगा, किस में ज्यादा होगा, बस और कुछ नहीं है। अब इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इतना काम है कि आप लोग को ये अच्छे से लगाना, अच्छे से पढ़ना, और एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आना, ठीक है। अब जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लेना, और अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।